नमस्कार दोस्तों, नया दिन नई शुरुआत। आज हम जरा टूर पे निकले। बूंदी देवली और बूंदी और देवली के बीच में हिंडोली। काम भी होगा और ड्राइव भी हो जाएगी। मौसम बहुत ही खराब है, धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाहर निकलते ही गाड़ी से बाहर निकलते ही पसीने पसीने हो जाते हैं। तालेड़ा क्रॉस कर लिया है हम लोगों ने और बूंदी लगभग पहुंचने ही वाले हैं। ये पुराना रास्ता है बूंदी के लिए, जो रामगंज बालाजी होते हुए जाता है, और ये हमारा बाईपास। जयपुर कोटा हाईवे है ये। आज मैं और दिनेश साथ में है। दिनेश मेरे साथ कलीग ही है, और दिनेश और हम लोगों का जो जान पहचान है वो ऑलमोस्ट 10 साल के लगभग तो हो ही गए हैं, लगभग, है ना? 10 साल तो हो ही गए। दिनेश बहुत ही, मतलब जिसे बोलते हैं ना, वो फ्रेंडली और मेहनती भी बहुत है। मतलब जुटा रहता है जब तक कि कोई वो काम हो नहीं जाए। मेरे साथ में ही है, तो वो उसकी मेहनत पूरी रंग भी लाती है, ग्रो भी कर रहा है। बस हम दोनों ही निकले हैं आज कि भाई चलो कुछ बिजनेस उठा के लाते हैं बाहर से। बिजनेस के देखते हैं क्या होता है। बूंदी से ही निकल रहे हैं। सामने देखिए कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। ये रास्ता जा रहा है बूंदी की तरफ नीचे, लेकिन हम अभी आगे जा रहे हैं हिंडोली। तो ये देखिए, इधर देखिए, ये बूंदी है और ये हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। बूंदी को छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं। हाँ, बूंदी को बिल्कुल छोटी काशी के नाम से जानते हैं, लेकिन दिनेश जी इसके पीछे कोई कहानी हो तो बताओ। छोटी काशी के नाम से तो वैसे जानते हैं, यहाँ पे कुएं बावड़ी वगैरह, मतलब पुरातत्व से संबंधित जितने भी बावड़िया कुंड वगैरह ये सब यही मिलेंगे आपको बूंदी। बिल्कुल बिल्कुल, बावड़ियों के लिए फेमस है बूंदी। बावड़ियों के लिए बावड़ियाँ हैं यहाँ पे काफी सारी। बावड़ियाँ यानी स्टेपवेल, अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो स्टेपवेल यानी जिसमें जो सीढ़ियाँ होती है नीचे उतरती जाती हैं, और पूरा एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना होता है, फिर नीचे सीढ़ियाँ होती, जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, इस तरीके का। ये देखिए सामने वाली पहाड़ी, और इस पर बना हुआ है ये बूंदी का किला। तारागढ़ के नाम से, ये तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। इसमें जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत शानदार हैं। इसमें जो पेंटिंग्स रखी हुई हैं बूंदी के किले में, वो बहुत, मतलब बनी हुई हैं, दीवारों पे भी बनी हुई हैं, वो बहुत शानदार है। और इसके अलावा किला भी घूमने लायक है। अगर आपका बूंदी आना हो तो आप बूंदी के किले को ज़रूर देखिएगा आके। ये बूंदी का किला है, राव बूंदा ने बसाया था इसको। यहाँ का जो राजा था वो राव बूंदा था। और कुछ दिनेश जी को हमारे इतिहास की काफ़ी जानकारी है, और उनके अनुसार राव बूंदा ने बूंदी को बसाया था। ये बूंदी के नीचे देखिए घर बने हुए हैं, मतलब पहाड़ के नीचे, और ये किला है आपका पूरा। उसके आगे भी पहाड़ है, तो रात के टाइम पे ये किला और खूबसूरत लगता है। इसमें लाइटिंग होती है तो और खूबसूरत लगता है। इसके अलावा इस किले के साथ ही आपको नीचे काफ़ी सारे घर जैसे दिख रहे होंगे। वहाँ पर टूरिस्ट के ठहरने की जगह भी है, व्यवस्था है टूरिस्ट के ठहरने की, और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। एक ये आपको सरोवर दिख रहा होगा सामने, नवल सागर बोलते हैं। ये नवल सागर सरोवर है। अभी पानी भी भरा हुआ है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आप देखो, कोटा से बूंदी जो है
वो लगभग 30 किलोमीटर है। और आने जाने के लिए अगर आप चाहें तो जयपुर से भी ये रास्ता जो है, जयपुर से भी बूंदी के लिए रास्ता आ रहा है। इसके अलावा चित्तौड़ से भी बूंदी के लिए रास्ता आता है। बाय रोड कोटा से 35 किलोमीटर है, तो आप बस से, कार से आ सकते हैं। ट्रेन भी है, जो उदयपुर जाने वाली ट्रेन है या चित्तौड़ जाने वाली ट्रेन है, वो बूंदी होके जाती है। और इसके अलावा आप उदयपुर से भी चित्तौड़ होते हुए बूंदी आ सकते हैं, या फिर जयपुर से भी आप बूंदी आ सकते हैं। तो इजी अप्रोचेबल है, इजीली आपको साधन अवेलेबल हैं, आप यहाँ आ सकते हैं। और ये एक मंदिर है छोटा सा सुंदर सा, ये देखिए गढ़ पैलेस तारागढ़ किला लिखा हुआ है यहाँ बोर्ड पर। ये पूरा नीचे सरोवर है, देखिए वो एक मंदिर है, वो अब डूब गया है, मतलब बारिश अच्छी हुई इस बार तो पानी में वो डूब गया है, नहीं तो वो दिखता है वैसे तो। चलिए बाकी आगे दिखाते हैं आपको। खूबसूरत नज़ारा पहाड़ियों का। बूंदी से हम लोग बाहर निकले और अभी आपको देखने को मिल रही है ये अरावली पर्वत श्रृंखला। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रही है पहाड़ियाँ एकदम। अभी अभी खाना खाया हम लोगों ने हिंडोली में, और हम लोग एक्चुअली टोल तक गए थे, देवली जाने का था, लेकिन फिर बीच में प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि देवली में जिनसे मिलना था वो अवेलेबल नहीं है, तो बस हम हिंडोली से ही वापसी कर लिए। और पहले तो क्या है, हम हिंडोली में अंदर गए थे, लेकिन हम लोग बाहर से निकले हिंडोली से, और वापस अब हम लोग या तो कोटा जाएंगे या देखते हैं रास्ते में अगर कहीं कोई किसी क्लाइंट से मिलना होगा तो मिल लेंगे हम एक बार। तो ये अब हम वापसी की जर्नी कर रहे हैं कोटा के लिए। मधुबन खुशबू सागर सावन देखा है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज न बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले अंगारे, सच की राह पे चलता चल, सच की राह पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता। ये मेरे साइड में है, यहाँ पे अलग अलग तरह की मूर्तियाँ बनती है। बड़ा गाँव नया गांव करके जगह है हिंडोली और बूंदी के बीच में, और यहाँ पे पत्थर से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं बहुत अच्छी अच्छी। रेड स्टोन जो हमारा है सैंड स्टोन, उससे। सामने देखिए पहाड़ों का नज़ारा कितना खूबसूरत है। पहाड़ों की गोदी में बसा हुआ एक शहर। ये बड़ा नया गांव है, चल रहा है अभी हम लोग बड़ा नया गांव में है। कोटा यहाँ से 50 किलोमीटर है और बूंदी यहाँ से 15 किलोमीटर है। इंश्योरेंस फील्ड एक बहुत अच्छा फील्ड है, मतलब एक तरह से आप देखा जाए तो इंश्योरेंस के थ्रू एक तो सामाजिक कार्य कर रहे हैं आप। सामाजिक कार्य कैसे कि
आज एक व्हीकल अगर जैसे मैं ऑनर और ड्राइवर हूँ, मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ और किसी दुर्घटना में मुझे या कोई दुर्घटना होती है और मैं अगर दुनिया में नहीं रहता हूँ या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी अगर हो जाती है, तो अगर ये हो जाता है तो मेरे परिवार जो है वो एक तरह से जो कि मेरे पर ही डिपेंडेंट है, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तो दो ही तरीके हैं, एक तो जिस गाड़ी से मैं चल रहा हूँ उस गाड़ी का बीमा होना चाहिए और उस बीमे में भी जो कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है ऑनर ड्राइवर के लिए वो होनी चाहिए। अगर वो है तो 15 लाख रुपए का जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो मतलब मेरी फैमिली को मिल जाएगा। और अगर लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म प्लान है, तो वो पैसा भी मेरी फैमिली को मिल जाएगा। मगर अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं है तो वो बहुत तकलीफ दे, इसलिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। हम थोड़ा सा प्रीमियम पे करते हैं और एक बड़ी लायबिलिटी जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, उससे बचाव हो जाता है। मतलब कुल मिला के हमारे आर्थिक नुकसान की भरपाई का ही साधन है जो ये बीमा है। और ये ना सिर्फ अगर मैं बात करूं तो गाड़ी पर ही लागू होता है, इसके अलावा जो अपना मकान है, दुकान है, कोई भी ऑफिस है, कोई फैक्ट्री है, या फिर जो एम्प्लॉयज़ मेरे साथ काम कर रहे हैं, या अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ तो जो मेरी लेबर है, जो सुपरवाइज़र हैं, उन सब की जो लायबिलिटी है वो भी इंश्योरेंस के द्वारा मैं ले सकता हूँ। अगर मैं घर में रहता हूँ तो घर के जो बिल्डिंग है उसका इंश्योरेंस करवा सकता हूँ, कंटेंट्स का इंश्योरेंस करवा सकता हूँ, मतलब जो भी सामान मेरे पास है उसका। तो ये है। इसके अलावा अगर मेरी दुकान है तो मैं दुकान का इंश्योरेंस, दुकान में जो सामान है उसका इंश्योरेंस। इसके अलावा दोनों ही केस में मैं लायबिलिटी इंश्योरेंस भी ले सकता हूँ कि आज अगर मेरे घर में कोई भी आता है और उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी में कवर हो जाएगा। वो मकान और दुकान दोनों के केस में, फैक्ट्री के केस में, सबके केस में एप्लीकेबल है ये चीज़। अब सपोज कीजिए दुकान है, दुकान में रखा हुआ है सामान, और सामान अगर सपोज कीजिए ताला टूट गया और चोर सामान निकाल के ले गए, तो मेरा इंश्योरेंस है तो मेरी को जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। और अगर नहीं है तो वो मेरे लिए एक झटका होगा बहुत बड़ा, क्योंकि आर्थिक नुकसान एक झटका ही होता है। और इसके बाद में अगर मेरी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में जो फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है, इसके अलावा फैक्ट्री में जो मशीन्स यूज़ में आ रही हैं उसमें जो रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स है वो हो गया। इसके अलावा उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका इंश्योरेंस, उसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस। इसके अलावा उसमें और भी कई तरह के इंश्योरेंस भी होते हैं। तो ये सब अगर हम लेते हैं तो हमें आर्थिक नुकसान की संभावना बहुत कम हो जाती है। और इंश्योरेंस जो है वो आपका आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से आपको बचाता है, ठीक है ना। ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंश्योरेंस जो है एक ज़रूरी चीज़ है। लोग क्या होता है कि आज भी अगर हम देखें तो मैं जैसे इंश्योरेंस में काफ़ी सालों से हूँ, मगर मैं देख रहा हूँ कि आज भी अवेयरनेस का जो लेवल है वो बहुत कम है। इसलिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट ने अगर व्हीकल के केस में बात करूँ तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या लायबिलिटी इंश्योरेंस मैंडेट किया हुआ है, इसलिए वो ज़रूरी है, वो कराना ही चाहिए। और कानून भी है तो कानून की पालना करना ज़रूरी है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके इंश्योरेंस करवाइए। अगर आप व्हीकल रखते हैं तो व्हीकल का इंश्योरेंस करवाइए। अगर आप चाहें तो अपना स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं आप। तो ये एक छोटा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था। अब हम बूंदी पहुंच रहे हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है इस वक्त, सामने का जो नज़ारा है वो चारों मेरे तीनों तरफ पहाड़ है और मैं रोड पे चल रहा हूँ इस वक्त। बूंदी में देखने के लिए आपके रामगढ़ अभयारण्य भी है,
ये रामगढ़ अभयारण्य की बाउंड्री पे ही हम लोग चल रहे हैं और अभी इसको भी टाइगर सेंचुरी बनाने का प्रयास कर रही है सरकार। तो फिर यहाँ पर जैसे सवाई माधोपुर है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व सेंचुरी है, इसके अलावा कोटा में मुकुंदरा टाइगर सेंचुरी है, इसके साथ ही रामगढ़ जो है वो बूंदी में हो जाएगा। तो इसके अलावा बूंदी में पहले भी आपको जैसे बताया कि बावड़ियाँ हैं, देखने लायक किला है बूंदी का, और जैत सागर जो एक तालाब है वो है, नवल सागर तालाब है। ये देखिए वन विभाग का एरिया है। एक रानी जी की बावड़ी है आपको, एक रानी जी की बावड़ी भी है। ये रास्ता जाता है ना वहाँ के लिए, किले के अंदर, किले के लिए। तो किले के लिए जो रास्ता जाता है वो हमने आपको दिखा दिया। हम लोग उस तरफ अभी नहीं जाएंगे, इतना मौका मिले तो। बूंदी आप जब भी चाहें तब आ सकते हैं। आप चाहें तो उदयपुर की तरफ से बस से या ट्रेन से आ सकते हैं, आप चाहें तो कोटा से बस या ट्रेन से या अपने प्राइवेट व्हीकल से, दोनों जगह से आ सकते हैं। और आप चाहें तो चित्तौड़गढ़ से भी आ सकते हैं। ये सामने जो है वो किला है, बूंदी का किला। बहुत बड़ा किला है, घूमने के लिए आपको समय चाहिए। तो आप जब भी यहाँ आए तो आप ये सब घूम सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं। सामने का दृश्य देखिए कितना खूबसूरत है, एकदम पहाड़ियों का। और ये बसा हुआ है नीचे बूंदी। वो सामने देखिए, वहाँ भी आपको घर ही घर नजर आएंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन दृश्य है। पहाड़ी की गोद में बसा हुआ शहर बूंदी, छोटी काशी बूंदी। बूंदी चावल मिलों के लिए भी प्रसिद्ध है। बूंदी के जो बासमती चावल हैं वो पूरे विश्व में जाते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारी राइस मिल्स हैं। इसके अलावा बूंदी में ही आपका, अगर आपने देखा हो तो, अडानी का ऑयल मतलब ऑयल प्लांट, एक मतलब एडिबल ऑयल का एक प्लांट है अडानी का, वो बूंदी में ही है। हाँ तो दोस्तों, अडानी विल्मर का जो सोयाबीन ऑयल है वो फॉर्चून रिफाइंड के नाम से आता है। बहुत ही फेमस एडिबल ऑयल है, और ये प्लांट भी बूंदी में ही है। आप ये देखिए सामने जहाँ से हम निकल रहे हैं, ये एक राइस मिल है। ये प्लांट है राइस मिल का, और ऐसे ही काफ़ी सारे प्लांट हैं। इसी आगे जाके जो एक रो में, पूरे रो में काफ़ी राइस मिल्स हैं। ये अनंता होटल है बूंदी में, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और अभी ऑपरेशनल हो गया है। आप यहाँ ठहर सकते हैं। वो सामने जो आपको दिख रहा है वो अडानी विल्मर का जो है वो प्लांट है, बिल्कुल सामने वो बिल्डिंग है उसकी। तो ये आप देख सकते हैं अडानी विल्मर का फॉर्चून रिफाइंड जहाँ बनता है। ये जो आपको राइट साइड में वेयर हाउसेस नज़र आ रहे हैं, ये बूंदी के जो एक मशहूर ब्रांड है बासमती राइस का, जिसका नाम है तानसेन ब्रांड बासमती राइस, उनका जो है वो वेयर हाउस है। ये यहाँ पर स्टोर किया जाता है वो, और ये ब्रांड भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में। ये देखिए लिखा भी हुआ है तानसेन, और ये पूरा स्टोरेज है उनका। ये जो इधर आपको लेफ्ट साइड में नज़र आ रही है, ये एक ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट है, सोयुग गोल्ड। सोयाबीन ऑयल जो है आपका, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, वो बनता है यहाँ पर सोयुग के नाम से।
दोस्तों फाइनली घर आ गए हैं। काफ़ी थकान भरा था आज का सफ़र। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आगे भी आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।